प्यारे विद्यार्थियों, मैं ईश्वरदत्त आज आपको त्रिकोणमिति का कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताऊंगा। जैसे 45 डिग्री का त्रिकोणमिति कोण अनुपात, तो उसको हम कैसे निकालें, कैसे पता करें कि भाई कैसे किसके क्या मान होते हैं। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज कंसीडर करते हैं। ये त्रिभुज है और ये ए बी सी, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। तो इसके सारे मान बताने हमें, ठीक है। तो माना ये ए है तो ये भी ए होगा। तो हम क्या काम करते हैं, पहले इसका कर्ण निकाल लेते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट चढ़ जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास आ जाएगा a√2, ठीक है जी, यानी कि a√2 आ गया यहाँ पर। अब हम साइन 45 का मान निकालते हैं। तो साइन 45, साइन क्या होगा, 45 हमारा ये है, तो साइन क्या होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है बी सी और कर्ण है ए सी, यानी कि बी सी क्या है ए और ए सी है a√2। तो इससे कटा तो ये हमारे पास 1/√2 आ गया साइन 45 का मान। ऐसे कोस 45 का मान जब निकालेंगे हम, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, ए बी क्या है ए है और ये है a√2। तो ये भी हमारे पास आता है √2 काट कर। अब बात आती है tan 45। tan 45 होता है लंब बटे आधार, लंब है बी सी और आधार है ए बी। तो बी सी कितना है a/a, तो हमारा tan 45 का मान आ गया 1, ठीक है। अब हम इसके अलावा कोसेक 45 का जो मान निकालेंगे, कोसेक 45 तो सीधा निकाल सकते हैं, या तो ऐसे निकालो, ठीक है भाई, कर्ण बटे लंब निकालो इसको, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसका मान पता तो 1/sin 45 होता है। तो 1/√2 तो आ जाएगा √2, ठीक है। ऐसे ही या sec 45 का निकालेंगे तो ये तो 1/cos 45, यानी कि 1/√2, ये भी आ गया √2। अब बात आती है कोट 45 क्या होता है, ये होता है हमारा 1/tan 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा 1 आ गया। इस तरह से हमने 45 के सभी के मान हमने निकाल दिए हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे 30 और 60 के, 30 और 60 डिग्री का अनुपात, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हम एक त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, ये ले लिया। अब इस समबाहु त्रिभुज को हम लिखते हैं ए बी सी, इससे लंब डाल देते हैं। तो ये लंब डाल दिया डी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जब प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का होता है। अब अगर ये 60 का था तो ये 30 का हो जाएगा, लंब डाला तो 90 का है, ठीक है। तो ए बी सी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक
कोण का मान 60 डिग्री होता है, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने इस पर लंब डाल दिया। तो ये हमारा ए था, ये भी हमने साइड ए मान ली, तो ये भी पूरी ए थी, तो ये यहाँ से तक होती है a/2। ठीक है जी। अब हम इससे ये निकालेंगे AD। तो त्रिभुज ABD में क्या होगा, AB स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे हमारे पास AD आ जाएगा। AB कितना है, A का स्क्वायर है जी। BD कितना है, a/2 का होल स्क्वायर है प्लस AD स्क्वायर। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A²/4 प्लस AD स्क्वायर। तो A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4A² माइनस A²/4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3A²/4। तो AD क्या हो जाएगा, √3A² /4, यानी कि आ जाएगा a/2 √3। तो हमारे पास AD आ गया, यानी कि आ गया a/2 √3। अब अगर हम sin 30 का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा sin 30 के लिए हम यहाँ से देखेंगे, और इसके सामने का लंब होगा, इसके साथ का आधार होगा। ठीक है, तो 30 क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा BD बटे कर्ण क्या हो जाएगा AB। अब BD कितना है, BD a/2 है और कर्ण कितना A, तो इससे हमारे पास काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब निकालो cos 30 की वैल्यू, और cos 30 क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो उसके लिए आधार जो हमारे पास है AD और कर्ण कितना है AB। तो AD है हमारे पास a/2 √3 अपॉन कर्ण क्या है A। तो A से काटेंगे तो हमारे पास √3/2 cos 30 की वैल्यू आ जाएगी। अब निकालते हैं tan 30, ये होता है हमारा लंब बटे आधार। तो 30 के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा ये BD और आधार हो जाएगा AD। तो BD अपॉन AD, BD है हमारा a/2 और यह है a√3/2। 2 से तो 2 कट गया, इसे कट गया, तो ये 1/√3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 3 को आ गए। अब कोसेक के निकालना हो तो कोसेक 30 का तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1/sin 30 होता है ये, तो इसका 1/, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/2। तो ये तो आ गया हमारे पास 2। ऐसे sec 30 1/cos 30 होता है ये, तो ये हो जाएगा 1/√3/2, यानी कि आ गया 2/√3। ऐसे tan का होता है कोट, तो कोट का निकालेंगे 1/tan 30। तो 1/tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ गया हमारा √3। ठीक है, तो कोट 30 आ गया, tan 30 आएगा, कोसेक आ गया, सारे हमने इस प्रकार से निकाल दिए। अब हम चाहते हैं 60 का निकालना। तो 60 के लिए हम यहाँ से देखेंगे, इसके सामने का ये लंब हो जाएगा और ये साथ का आधार हो जाएगा। तो अगर हम निकालते हैं sin 60 डिग्री, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा AD अपॉन लंब बटे कर्ण AB। तो AD कितना है जी हमारा a/2 √3 और कर्ण कितना है A, तो काट के हमारे पास आएगा √3/2, यानी कि sin 60 की वैल्यू हो गई। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, चलो लिख देता हूँ, आधार बटे कर्ण।
आधार है ए डी और कर्ण है ए बी। तो आधार हो गया a/2√3 और कर्ण हो गया a। 60 के लिए अच्छा आधार ही हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, सॉरी बी डी क्या है a/2 है। तो इससे ये काटा तो हमारे पास cos 60 की वैल्यू आ गई 1/√2। अब निकालनी है हमें tan 60, हमारा होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना, लंब है ए डी और आधार है बी डी। तो ए डी है a√3/2 और आधार बी डी है a/2। 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो ये आ गया √3। अब कोसेक 60 का निकालना हो तो हमें पता है कि 1/sin 60 होता है। तो 1/√3/2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2/√3। और सेक 60 का निकालना हो तो ये होता है 1/cos 60। तो ये 1/1/2 रख दो, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है 1 2 3 4 5 क्या रह गया, कोट 60 डिग्री निकालना है। तो 1/tan 60 डिग्री रख दो, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो इस तरह से हमने 60 और 30 के निकाल लिए। ठीक है जी। स्टूडेंट्स 0 डिग्री के लिए हम निकालेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो भुजा है ये 90 डिग्री से बन रहा है। ये जो भुजा कर्ण है, कर्ण को अगर हम छोटा करते जाएं, यहाँ के बजाय यहाँ ले आए, सी बिंदु सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर और नीचे कर लिया तो बिंदु सी यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इतना नीचे कर लिया कि बिंदु सी और बी संपाती हो गए, एक ही पॉइंट पर आ गए। ठीक है, अगर ये बिंदु सी बिल्कुल बी पर आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे जब बिंदु सी बी पर आ जाए, बी पर संपाती हो जाए, तो हम कहेंगे कि भाई जो ए सी था अब वो ए बी के बराबर हो गया। ए सी जो है ए बी के बराबर हो गया। ठीक है, जब ए सी ए बी के बराबर हो गया तो क्या करेंगे, अब हम कहेंगे जब ए सी और ए बी दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम कहेंगे एंगल ए के लिए। अब एंगल ए जो है, एंगल ए तो हमारा हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो अब sin 0 निकालेंगे। अब जो ये बी सी थी बिल्कुल 0 हो गई, भाई बी सी तो बिल्कुल 0 हो गई। अगर ऐसे भी निकालूँ तो क्या कहूँगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब तो 0 है और कर्ण कितना है, कर्ण तो जो भी ए सी था ही, तो हमारा तो 0 का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही cos 0 का निकालूँ तो cos 0 का आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना था, ए बी अपॉन कर्ण होता है ए सी, बट ए बी तो ए सी के बराबर हो गई। तो ए बी अपॉन ए बी अगर रख दिया जाए तो हमारा cos 0 का मान बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। sin 0 का अगर निकालना हो तो हमारा होता है, tan 0 का निकालना हो तो sin 0 अपॉन cos 0 निकाल लो। तो sin 0 का 0 अपॉन 1, तो ये भी 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम सारे निकाल सकते हैं। नब्बे डिग्री के मानों को समझते हैं। 90 डिग्री में अब ये 90 डिग्री बन रहा है। हमने क्या काम करा कि इसको छोटा करते चले गए, ऐसे करते चले। पहले यहाँ पर लाए ए, अब ये यहाँ पर लाए थोड़ा और बिल्कुल इस लाइन पर ले आए। तो हमने देखा पहले तो ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। जब ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी तो अब क्या हो जाएगा, ए सी जो है वो बिल्कुल बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब एंगल ए जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो साइन 90 डिग्री अगर निकाला जाए तो हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि बी सी अपॉन ए सी होता है। परंतु ए सी तो बी सी के बराबर हो गया, तो यहाँ बी सी रख देंगे, तो ये आ गया हमारा 1। ऐसे कोस 90 डिग्री का निकालेंगे तो ए बी अपॉन ए सी होता है। ठीक है, बट ए बी तो भैया 0 हो गया,
ये तो यहाँ छोटा छोटा होता होता 0 हो गया, तो ए भी तो 0 हो गया अपॉन ए सी, तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, अब साइन 90 का आ गया, कोस 90 का, ऐसे टेन 90 का निकाल लेंगे। टेन 90 का तो हमें पता ही है कि साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री, तो ये आ गया साइन 90 का कितना 1/0। 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, यानी कि अपरिमित आता है। तो इस तरह से हम सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने भी बता देता हूँ ताकि आपको सारा ये आसान लगे। चलिए मैं अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने सिखाता हूँ जिससे कि आपको सारी वैल्यू याद हो जाएं आराम से। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ साइन की, साइन 0 की वैल्यू रखो आप 0, इसको लिख दो 1/2 और इसको लिखो 1/√2। सिर्फ एक लाइन याद रखने की ज़रूरत है आपको, सिर्फ एक वाल, इससे सारे बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब कोस के लिए कोस, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, कुछ गड़बड़ हो गया, ये 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। अब tan के लिए हमें पता है कि tan जो होता हमारा होता है, tan होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू को इससे भाग कर देंगे तो हमारे पास tan का वैल्यू आ जाएगी। 0 को इससे भाग करा 0 आया, इसको इससे भाग करेंगे तो 1/√3 और इसको इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसको इससे भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। अब 0 से किसी चीज़ को भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे कोट की, कोट का ये ध्यान रखें 1/10 होता है, तो कोट जो होता है हमारा 1/10 होता है, तो 1/10 थीटा होता है, यानी कि उल्टा होता है इसका। अब उल्टा होता है, अगर ये इसका उल्टा होता है तो उल्टा ही कर दो, ये उल्टा यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, उल्टा कर दो बिल्कुल, इसको 0 आ गया। अब हम देखते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, यानी कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा कर देते हैं। तो 1/, करेंगे इसको तो 1/0 क्या आएगा, इनफाइनाइट। 1/, ये करेंगे तो 2 आ गया, 1/, दिस करेंगे तो √2 आ गया, ये आ जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा 1। ऐसे कोसेक थीटा जो होता है 1/, कोस होता है, तो इसका 1/, करेंगे तो 1 आ गया, इसका 1/, कर देंगे तो 2/√3 आ गया, इसका कर देंगे तो √2 आ गया और इसका कर देंगे तो 2/√3 आ गया। एक मिनट, इसका 1/, करा तो ये आया, इसका ये करा तो ये आ गया, इसका करा तो √2 आ गया, इसका करेंगे तो 2 आएगा और इसका 1/, जो करे तो इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का निर्माण कर लिया। ठीक है, और इससे आप आसानी से ही प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है जी, जो भी प्रश्न आएंगे इसमें ये वैल्यूज़ रखनी होंगी और आराम से हम इसको हल कर पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।